हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में हम क्लास 11th मैथ का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। 2 चैप्टर हमने इससे पहले कर लिए हैं, ठीक है। चैप्टर 3 है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। आज की वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो भी बेसिक कंसेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चन सोल्व होंगे वो बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं ताकि हम इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर सकें, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि एंगल्स को डिग्री में और रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और कैसे देखेंगे कि एंगल डिग्री में किस हिसाब से चेंज होगा और रेडियन में किस हिसाब से। देखो, जैसे हम ऐसे मानते हैं कोई भी, ये है हमारी रो और इसके ही अलोंग हो जाए कोई सेकंड तो वो 0 डिग्री होता है, और ये हमारा होता है 90 डिग्री, ये होता है हमारा 60 डिग्री। इतना अगर एंगल ले तो ये 60 डिग्री, ये इतना पूरा कर दें अगर, देखो ये पूरा ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। इसी अकॉर्डिंग अगर हम इसको इस साइड से अगर मेज़र करेंगे और अगर ये कंप्लीट एंगल होता है हमारा 180 डिग्री। ऐसे रिवॉल्यूशन करते करते, मतलब इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है ये, इस डायरेक्शन में ऐसे करते करते ये अगर यहाँ यहीं पर वापस आ जाए, मतलब एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर ले, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाता है एक पूरा रिवॉल्यूशन करने के बाद। जैसे देखो, अगर इस टाइप से रिवॉल्व करके ये अगर यहीं आ जाए तो ये एंगल कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इन वन रिवॉल्यूशन कितना एंगल बनता है 360 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। अब हमें पता है कि 360 डिग्री 1 रिवॉल्यूशन में कंप्लीट एंगल है। अब हमसे कौन सा भी एंगल पूछ ले वो हम निकाल सकते हैं। मान लिया यहाँ पर कोई एंगल है 1 डिग्री, 1 डिग्री एंगल क्या होगा, 1 डिग्री एंगल कितना होगा 1/360, मतलब 360 का 1 का 360 पार्ट 1 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बोले कि 2 डिग्री कितना होगा 2/360, इस टाइप से हम बोल सकते हैं। अब डिग्री के अलावा एंगल को मिनट और सेकंड्स में भी हम देखते हैं, ठीक है। उसका रिलेशन कैसे होता है, डिग्री का मिनट और सेकंड्स के साथ रिलेशन, उसका रिलेशन ऐसे होता है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। 1 डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल होता है और 1 मिनट, इसको मिनट को एस रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इस टाइप का ये सिंबल लगा देते हैं। और 1 मिनट किसके इक्वल होगा 60 सेकेंड्स के, ये एंगल होते हैं, ठीक है। अब अगर हम 1 मिनट को 1 डिग्री को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड्स, क्योंकि 1 डिग्री 60 मिनट है और 1 मिनट 60 सेकेंड है, तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा 1200 सेकेंड्स, ठीक है। इस टाइप से हम किसी का भी रिलेशन निकाल सकते हैं। अब करेंगे हम रेडियन की बात, रेडियन को किस टाइप से देखेंगे, ठीक है। रेडियन का देखो, कोई भी सर्कल है, मान लिया ये सर्कल है, ये इसका ओरिजिन है, तो ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या होगी, इसकी रेडियस होगी, ठीक है। अब इसने मान लिया हम सर्कल की अलोंग ये सरकमफ्रेंस, ये डिस्टेंस इसकी सरकमफ्रेंस होती है सर्कल की, जो इसके चारों ओर घूमेंगे ये। अब हम मान लिया यहाँ कुछ भी अगर लेंथ चलते हैं, मान लीजिए हम एल लेंथ चलेंगे, ठीक है। तो जब हम इसकी अलोंग सरकमफ्रेंस या कोई भी आर्क हमने मान ली, आर्क क्या होता है, एक पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस होता है, तो इतनी डिस्टेंस हमने मान ली कि एल है। अगर कोई यहाँ से अगर यहाँ जाता है तो ये जो एंगल बनता है ये कितना होगा, मान लिया एंगल होगा थीटा, ठीक है। तो ये एंगल बनेगा, ये होगा थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ये रिलेशन होगा। मतलब जितनी हम डिस्टेंस ट्रेवल करी हमने, आर्क जितनी डिस्टेंस है और बाई आर जितनी रेडियस है, ठीक है, रेडियस, और ये है आर्क। तो जो एंगल थीटा है, एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब एक स्टैंडर्ड केस मान के चलते हैं, अगर हम मान लिया हमने ये सर्कल लिया जिसकी रेडियस जो आर है वो है 1, और हम 1 सेंटीमीटर ही हम डिस्टेंस चले, यानी एल भी क्या है 1 है, ठीक है। तो ये थीटा कितना होगा, ये थीटा कितना होगा, तो थीटा कितना हो जाएगा 1/1 यानी 1। एक ऐसे भी हो जाए, जैसे मानो कोई और सर्कल ले लिया जिसकी रेडियस है 3 और ये लेंथ भी हम मान लिया 3 सेंटीमीटर ही चले 3, तो भी थीटा क्या होगा, तो भी थीटा 1 रेडियन हो जाएगा, ठीक है।
तो जो सर्कल का एंगल हम मेजर करते हैं वो रेडियन में मेजर करते हैं, रेडियन में, ठीक है। इससे क्या, अब इस केस से हमें क्या पता चला, अगर लेंथ ऑफ रेडियस एंड लेंथ ऑफ आर्क अगर इक्वल होंगी तो थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा है क्या, लेंथ बाई रेडियस ही है, और दोनों अगर सेम है तो वो एक दूसरे से कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम स्टैंडर्ड केस मान के चलते हैं, ये एक सर्कल ले लिया जिसकी रेडियस है 1, ठीक है, रेडियस 1 हो गई। अब इसको पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में, जैसे उसमें हम कर रहे थे कि 360, ये 360 हो रहा था, यहाँ पर 360 घूम के आ रहा था ऐसे, तो इसमें अपना पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने पर, एक मान लिया इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, एक बार फिर इतनी करी, फिर इतनी करी, फिर इतनी, और वापस यहीं पर आने पर एक रिवोल्यूशन इसने ऐसे कंप्लीट किया, तो ये कितनी डिग्री का एंगल बनाएगा, जब स्टैंडर्ड केस अगर 1 है इसकी रेडियस, तो हमें पता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, सर्कल क्या होती है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr। आर यहाँ पर क्या है, आर यहाँ पर 1 है, तो एक रिवोल्यूशन में, 1 रिवोल्यूशन में कितना एंगल बना है इसने, 2π रेडियन, ठीक है। अब इस केस में, डिग्री वाले केस में, एक रिवोल्यूशन में कितने का एंगल बन रहा था, एक रिवोल्यूशन में 360 बन रहा था, और रेडियन के केस में एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल बना है, 2π बना है। तो इन दोनों के बीच में हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, कैसे, देखो इसके में तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है 2π इतने रेडियन में, 2π रेडियन में, मतलब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में इसका एंगल बन रहा है 2π रेडियन, ठीक है। अब डिग्री की केस में क्या है, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में एंगल कितना बन रहा था, 360 डिग्री, ठीक है। ये हमें याद रखना है, इसको और सोल्व करके 2 से इधर डिवाइड करेंगे तो मतलब 360 को 2 से डिवाइड कर देंगे, पाई रेडियन कितना हो जाएगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये हमें याद कर लेना है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम किसी भी एंगल को डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में, या मिनट में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमें ये याद रखना कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये 3 चीज़ें याद रखनी है, फिर हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और एक ये थीटा इज इक्वल टू L/R, ठीक है। ये 3-4 फॉर्मूले याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा एक्सरसाइज 3.1 का, ठीक है। तो अब देखो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखे हैं, कुछ भी हमें बोल दे, जैसे कोई 30 डिग्री दे दिया कि 30 डिग्री की वैल्यू रेडियन में क्या होगी, रेडियन में क्या होगी, ठीक है, हमें रेडियन में बतानी है। तो इससे हमें पता है कि 180 डिग्री में कितने रेडियन है, पाई रेडियन है, और 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा, π/180, ठीक है। अब हमें निकालना है कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री में कितना रेडियन होगा, मल्टीप्लाई 30 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होके 6 यानी π/6। तो हम बोल सकते हैं 30 डिग्री इज इक्वल टू π/6 रेडियन। इस टाइप से कुछ भी एंगल दे दे उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ 5-6 इनकी वो दे रखी हैं स्टैंडर्ड, इनको याद करो तो कर लो, वरना ऐसे भी हम अगर ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो याद करना पड़ेगा। लेकिन अपने कुछ ऐसे ही बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो इतना टाइम तो होता है कि आप ये इस फॉर्मूला को याद करके और निकाल भी सकते हो हर एक एंगल की वैल्यू, ठीक है। तो जो कुछ स्टैंडर्ड दे रखे हो मैं बता देती हूँ। जैसे 30 डिग्री को रेडियन में बोलेंगे π/6, जो अब हमने अभी निकाला है, ठीक है। ऐसे ही 45 डिग्री को रेडियन में बोलेंगे, कितना बोलेंगे, π/4। कैसे, ये भी ऐसे ही निकलेगा, ये भी ऐसे ही निकल जाएगा। यानी 180 डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री पाई रेडियन, और 1 डिग्री π/180, और 45 डिग्री कितना होगा, मल्टीप्लाई 45, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये हो जाएगा 4 यानी π/4, ठीक है। इसी टाइप से अगर हमें दे दें कि ये दे दे कि π/4 रेडियन दे रखा है तो ये डिग्री में कितना होगा। वैसे तो हम याद कर लेंगे तो हमें सीधा सा पता है कि 45 डिग्री होगा, लेकिन इस फॉर्मूला के हेल्प से हम निकाल भी सकते हैं। इस फॉर्मूला की हेल्प से कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला की हेल्प से, जैसे π/4 रेडियन दे दिया तो कितने डिग्री होंगे उसमें, ठीक है। तो हमें पता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री,
और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई, और हमें निकालना क्या है, पाई/4, पाई/4 रेडियन यानी पाई/4। पाई से पाई कैंसिल, 4 से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 4 और 5 यानी 45 डिग्री। तो ये इतना ही आ गया 45 यानी पाई/4 45 डिग्री। तो कुछ भी हम रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन हम निकाल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूला की हेल्प से। ठीक है, अब देखो ये स्टैंडर्ड वैल्यू देख लो, कुछ ये याद करो तो कर लो, वरना ऐसे भी निकाल सकते हैं। 60 डिग्री को बोलेंगे पाई/3, 90 डिग्री को बोलेंगे पाई/2, 180 डिग्री को बोलेंगे पाई, 270 डिग्री को बोलेंगे 3 पाई/2 और 360 डिग्री होगा 2 पाई। ठीक है, ये है इनकी वैल्यू। देखो ये एग्जाम्पल दिया है, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। देखो, द मिंट हैंड ऑफ ए वॉच, एक जो घड़ी है उसका जो मिंट हैंड है, घड़ी का केस ले लेते हैं एक बार। देखो जैसे हमारी घड़ी है, एक होता है हमारा आवर हैंड, जो घंटे वाली सुई होती है वो क्या करती है, मतलब मान लिया ये 12 पर है, तो वापस 12 पर आने में इसे कितने घंटे लगेंगे, इसे 12 घंटे लगेंगे 12 आवर्स में। 12 आवर में ये कितना डिग्री एंगल बनाती है, मतलब पूरा एक रिवोल्यूशन कर लेते हैं, तो 12 आवर्स में इसने कितना एंगल बनाया, 360 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही मिंट आवर है, जो मतलब मिंट वाली जो सुई है वो एक पूरा चक्कर कितनी देर में कर लेती है, 1 घंटे में, यानी 1 आवर। ये किसके लिए है, फॉर आवर हैंड, मतलब आवर वाले हैंड के लिए, घंटे वाली सुई के लिए, और जैसे मिंट वाले हैंड के लिए, मिंट हैंड के लिए 1 आवर में पूरा कर लेती है एक चक्कर, तो मिंट हैंड के लिए यानी 1 आवर इज इक्वल टू 360 डिग्री। और सेकंड वाली सुई, सेकंड हैंड, जो वॉच में सेकंड वाली जो हमारी सुई होती है वो कितनी देर में एक रिवोल्यूशन पूरा कर लेती है, वो 1 मिनट में कर लेती है, यानी 1 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये केस होंगे। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। क्या दिया गया है, मिंट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो मिंट हैंड है एक वॉच की, यहाँ पर मान लिया है या यहाँ पर है, तो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो ये अगर ये जो वॉच है, जो घड़ी है, इसको हम सर्कल मान लें और ये मिंट हैंड को रेडियस माने, तो रेडियस कितनी आ गई, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाउ फार डज इट टिप्स मूव इन 40 मिनट्स। 40 मिनट्स में ये कहाँ चली जाएगी, यहाँ आ जाएगी लगभग। तो ये हमें बताना है कि 40 मिनट्स में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, मतलब ये यानी L बताना है हमें। ठीक है, अब देखो एक तरीका ये होगा, इससे देखो मिंट हैंड रेडियस दी गई है, हमें L निकालना है और थीटा भी नहीं दिया गया। पहले थीटा निकालेंगे, एंगल निकालेंगे, एंगल कितना बनाएगी यहाँ से यहाँ जाने में, थीटा, ये थीटा भी निकालना है और L भी निकालनी है। तो यहाँ से देखो मिंट हैंड जो है, मिंट हैंड 1 आवर में कितना बनाती है, 360 डिग्री। 1 आवर यानी 60 मिनट में, 60 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, 360 डिग्री। ठीक है, और 1 मिनट में कितना बनाएगी, यहाँ देखो मिनट 1 घंटे में 360 डिग्री बना रही है, या 1 घंटा 60 मिनट के ही तो इक्वल होता है। तो मिनट आर ने 60 मिनट में कितना बनाया, 360, और 1 मिनट में कितना बना देगी, 360/60। और बॉल कितने का रखा है, 40 मिनट्स का, तो 40 मिनट्स में कितना बना देगी, 40, यानी 2/3, यानी कि क्या लिख देंगे, 2/3 × 360। ये हमारा डिग्री में आ गया। इसको रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन। ठीक है, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180, और आया है इतना हमारा 2 × 360/3। इतना डिग्री कितना हो जाएगा, 2 × 360/3, यानी 2 क्या हो गया, 4 पाई/3। ये रेडियन में हो गया। मतलब
इसने जो हमारी मिनट वाली हैंड है, इसने 40 मिनट के बाद कितना एंगल बनाया? इसने एंगल बनाया इतना, डिग्री में बोलेंगे तो इतना, और रेडियन में बोलेंगे तो इतना, 4π/3। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हमें फॉर्मूला पता है कि थीटा = L/r, या L = थीटा × r। थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 4π/3, और r हमें पता है, r कितना है? 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने पर आएगा 0.5 मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 की और 4 की, यानी 2π। अब पाई की वैल्यू इसने क्या बोल रखा, कितनी लेनी है? इसने क्वेश्चन में बोल रखा है कि पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, तो हम इसमें पुट कर देंगे 2π में। 2 × 3.14 वैल्यू आ जाएगी इसकी 6.28 सेंटीमीटर। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया सोल्व करने का। अब एक तरीका हम कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको अलग तरीके से, वो देखो। वो ऐसे कर सकते हैं कि 60 मिनट में जो है मिनट वाली हैंड 60 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है? 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर देती है। जो आवर वाली हैंड है 60 मिनट यानी 1 घंटे में, 1 आवर में 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर देती है। ये आवर हैंड का, जो आवर हैंड है उसी का तो बात की गई है। देखो ये लिख रखा, सॉरी, मिनट हैंड की बात की गई है। मिनट वाली हैंड कितने घंटे में यानी कर देती है 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट? 1 घंटे में, या 1 घंटे में बोल दो, या 60 मिनट में बोल दो। ठीक है, 1 रिवॉल्यूशन इतने में कंप्लीट करेगी। ठीक है, तो 60 मिनट में तो 1 पूरा कर देती है, तो 1 मिनट में कितना करेगी? 1 मिनट 1/60, और कितनी 40 मिनट में कितना करेगी? 40 मिनट में मल्टीप्लाई 40, यानी कि 2/3। 2/3 रिवॉल्यूशन कर देती है। ये जो पूरा सर्कल है इसका 2/3 1 मतलब 40 मिनट्स में ये कंप्लीट कर देती है। अब इसका आगे सोल्व कर लो कि पूरा कंप्लीट होने में इसको 360, पूरा 1 रिवॉल्यूशन में ये 360 एंगल बनाएगी, तो 2/3 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बना देगी? 360 × 2/3। आगे ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। ये यहाँ तक आ गया सेम, आगे जैसे ये सोल्व किया है वैसे ही सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस 2 तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारी अलग अलग हैंड्स होती हैं, जैसे आवर हैंड हो गई, मिनट हैंड हो गई, सेकंड हैंड हो गई, वो याद रख लेंगे। तो याद रखने की क्या बात है, तो हमें घड़ी से पता ही चलता है कि जो घंटे वाली सुई है वो 12 घंटे में, यानी मान लिया अब 12 बजे हैं तो 12 घंटे के बाद ही फिर से 12 बजेंगे, मतलब 12 पर वो से 12 बजे के बाद, मतलब 12 घंटे पूरे होने के बाद ही आएगी। जैसे आवर वाली जो सुई है वो अब मान लिया 1 बजा है, तो 1 पर वो घूमकर 1 घंटे बाद वापस आ जाएगी। ठीक है, यानी 60 मिनट में वो वापस आ जाएगी, यानी 1 रिवॉल्यूशन उसने 60 मिनट में किया। सेकंड वाली हैंड है जो 1 ही मिनट में जिस जगह से चली थी वहीं पर वापस आ जाएगी। ठीक है, तो यानी इसका 1 रिवॉल्यूशन 60 सेकंड्स में पूरा हो जाता है सेकंड वाले का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द रेडियन मेजर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। डिग्री में एंगल दिया गया है, रेडियन में निकालना है। फर्स्ट क्या है? 25 डिग्री। हमें पता है पाई रेडियन = 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। तो यहाँ से 1 डिग्री कितना हो जाएगा? π/180 रेडियन। और कितना है? 25 डिग्री हमें निकालना है। 25 डिग्री क्या हो जाएगा? π/180 × 25। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा? इसको सोल्व करेंगे आ जाएगा 5 से कैंसिल आउट करेंगे 5 3 36, यानी ये आ गया 5π/36। तो हमारी क्या 25 डिग्री किसके इक्वल होगा? 5π/36 रेडियन के इक्वल। ठीक है, इस टाइप से सोल्व कर देंगे। सेकंड है -47 डिग्री और 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट, ये देखो ये है 30 मिनट। अब माइनस क्यों दे रखा है? माइनस ये इसलिए दे रखा है, जैसे हम मान लिया कोई भी एंगल बनाते हैं, अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं, इस डायरेक्शन में जाके इसने ये एंगल बना दिया, मान लिया 60 डिग्री का ये एंगल बना दिया जो है इस डायरेक्शन में जाके, तो ये हो गया 60 डिग्री। अगर मान लिया ये एंगल ये हमारा है अलोंग इसके,
अगर ये इस डायरेक्शन में आके एंगल बना दे, ये देखो इस एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर इस साइड आके एंगल बना दे तो वो माइनस का होगा, -60 डिग्री। यानी इस ऐसे चले एंगल्स, इस डायरेक्शन में ऐसे चले। ये कौन सी डायरेक्शन है, हमारी घड़ी कैसे घूमती है, हमारी घड़ी इधर से टिक 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 ऐसे घूमती है ऐसे, तो ये तो होगी क्लॉकवाइज। लेकिन ये एंगल कैसे घूम रहे हैं, ऐसे, यानी घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स बनते हैं तो वो पॉजिटिव बनते हैं। और ये है देखो, ये घड़ी की डायरेक्शन में घूम रहा है, ये इस साइड आया तो घड़ी भी हमारी ऐसे ही घूमती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंगल्स बनते हैं नेगेटिव, तो ये क्लॉकवाइज एंगल बना इसलिए नेगेटिव दिया गया है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, इसको हमें क्या दे रखा, -47 डिग्री 30 मिनट। अब ये मिनट है, इसको भी हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे देखो 1 डिग्री में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट, ठीक है। यानी 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो 1 मिनट कितना हो जाएगा, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, और 30 मिनट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 30, तो ये कितना हो गया 2, यानी 1/2, 1/2 डिग्री। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -47 डिग्री, -47 1/2 डिग्री, ठीक है। 47.5 डिग्री हो जाएगा ये। इस टाइप से हमने डिग्री में लिख दिया मिनट को कन्वर्ट करके। अब इसको हम करेंगे रेडियन में कन्वर्ट। रेडियन के लिए क्या होता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन। इसको सोल्व कर लेंगे। इसको किस टाइप से सोल्व करते हैं, 47 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, कितना आएगा 94, और 94 में 1 ऐड कर देंगे, यानी 95/2। ये इस टाइप से सोल्व होता है। जैसे इस टाइप में कोई दे रखा हो हमें इस फ्रैक्शन की फॉर्म में, जैसे कुछ भी दे दिया, यानी 1, ये इस टाइप से दे रखा है, तो हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 की, और फिर ये जो यहाँ लिख रखा है इसको ऐड कर सकते हैं, या इसको हम खोल के ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/2 है ये। अब कैसे करेंगे, 2 एलसीएम लेके 2 + 1 यानी 3/2, ऐसे खोल के भी लिख सकते हैं, या सीधा ऐसे भी कर सकते हैं। 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करी, फिर इसमें यहाँ पर जो होगा वो ऐड कर देंगे, और उसको ऐड करके लिख देंगे 2 की 1 मल्टीप्लाई 2, और ऐड किया 1 3/2, ये 3/2 आया ऐसे। और ऐसे खोल के लिखेंगे 1/2, 2 एलसीएम 2 + 1 3/2, ऐसे ही आएगा, ठीक है। इस टाइप से भी कर सकते हैं, इस टाइप से भी, कुछ भी ले लिया, मान लिया 3 × 1/5, सीधा करें 3 × 2/5 कर लो, सीधा करेंगे क्या होगा 15 में 2 70/5, या इसको ऐसे लिख दो, एलसीएम होगा 5, 15 + 2 यानी 17/5, ठीक है। तो ये हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अब देखो आगे डिग्री तो रेडियन में चेंज करना है, 1 डिग्री हो जाएगा हमारा π/180, और डिग्री दे रखा कितना है -95/2, कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे -95/2 से, ठीक है। ये आ गया हमारा π/180 इंटू -95/2। 5 से डिवाइड करो इसको, कितना हुआ 19, ये हो गया 36, यानी -19 क्योंकि यहाँ माइनस है, -19π/36 इंटू 2, ठीक है। यानी कि -19π, 36 × 2 72। तो हमारा हम लिख सकते हैं कि जो -95 यानी ये इतना था -90.95/2 डिग्री, यानी कि हम बोल सकते हैं -47 डिग्री 30 मिनट किसके इक्वल आया है, -19π/72 रेडियन। तो ये हमने कर दिया रेडियन में कन्वर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है 240 डिग्री।
240 को सीधा कर देंगे 180 डिग्री यानी पाई रेडियन, 1 डिग्री यानी पाई बाई 180 और 240 यानी मल्टीप्लाई 240। कैंसिल करेंगे 129 यानी ये 3 से हो जाएगा 4 3 यानी 4 पाई बाई 3 रेडियन। इस टाइप से ये सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 520, सेम है 180 यानी पाई रेडियन, 1 यानी पाई बाई 180, 520 यानी मल्टीप्लाई 520। सोल्व करेंगे 6 9। अब देखो ये कट हो गया, किसी से कट होगा, ये किसी से कट नहीं होंगे आपस में, तो 26 पाई बाई 9 रेडियन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पिछले वाले क्वेश्चन में डिग्री में दे रखा था, रेडियन में निकालना था। इस क्वेश्चन में हमें रेडियन में दे रखा है और डिग्री में निकालना है, यानी 11/16 रेडियन को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो वही फॉर्मूला याद रखो, यानी पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई, और कितना दे रखा है 11/16 रेडियन कितना होगा, मल्टीप्लाई 11/16। इसको सोल्व कर लेंगे, 4 से कट कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 5 यानी 45 मल्टीप्लाई 11 और 4 पाई। ठीक है, 4 पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, 45 मल्टीप्लाई 11, 4 पाई की वैल्यू होती है 22/7, यहाँ से 7 ऊपर चला जाएगा, यहाँ लिख देंगे 7, 11 से 2 और कोई कैंसिल हो रहा है क्या, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 45 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 115 और ये 8। अब इसको करेंगे इससे कट, तो कितना आएगा 39 1/8, इतना डिग्री आ गया। अब देखो 1/8 है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, एक क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था वो, कहाँ था, ये मिनट दे रखा था, इसको हमने इस टाइप से डिग्री में कन्वर्ट किया था। किस टाइप से किया था, वो हमने ऐसे किया था कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 और 30 मिनट इज इक्वल टू 30, ये करके यानी 1.1/2 डिग्री आ गया था। तो इसी टाइप से ये हमारी इतना डिग्री आया है, तो इसको हम ऐसे चाहे इस टाइप से लिख देंगे तो भी सही होगा, लेकिन अगर हम चाहे तो 1/8 को मिनट में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी ये 39 को करेंगे 8 3 बचेगा, 3/8, ये इतने डिग्री आएगा। तो ये जो 3/8 है, इसको हम मिनट में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे 3/8 को मिनट में कन्वर्ट करके, जैसे यानी कि 60 मिनट में कितना डिग्री होता है 1 डिग्री। ठीक है, 60 मिनट में 1 डिग्री होगा, तो 3/8 डिग्री, या ऐसे बोल सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, तो 3/8 डिग्री कितना होगा, 60 मिनट से को मल्टीप्लाई करेंगे 3/8 से, तो कैंसिल करेंगे 60 यानी 2 से डिवाइड करो, 3 0 4 2 15 यानी आ गया 15 की और 3 की मल्टीप्लाई 45/2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 1/2, इतना आ गया, यानी 3/8 डिग्री कितना हुआ 22 इंटू 1/2 मिनट। अब ये देखो, ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। अब ये डिग्री से तो मिनट हो गया, अब इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट 60 मिनट कितनी होती हैं, 60 मिनट 1 मिनट कितनी होती है 60 सेकंड। ठीक है, अब इतनी मिनट कितने होंगे 1/2 मिनट, 60 सेकंड इंटू 1/2 सेकंड यानी 30 सेकंड। तो 1/2 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 मिनट को 30 सेकंड। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये था 22
ये 1 मिनट था, और इसको हम लिख सकते हैं 30 सेकेंड, तो ये हो जाएगा हमारा 22 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, अब ये पूरे की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। ये जो 39 इंटू 3/8 डिग्री था, तो ये 3/8 डिग्री का हमारा कितना है, 3/8 डिग्री का हमारा आ गया यहाँ से 22 मिनट 30 सेकेंड, 22 मिनट 30 सेकेंड। तो इसमें पुट कर देंगे ये, तो हमारा कितना हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। ठीक है, तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। समझ में आई है हमने कैसे लिखा? क्योंकि हमने जब रेडियन को हमने डिग्री में कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई थी 39 3/8 डिग्री। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि इस टाइप से जो फ्रैक्शन में पीछे दे रखा था उसको हमने उसमें जो मिनट में दे रखा था उसको हमने डिग्री में कन्वर्ट किया था। तो अब जो डिग्री में दे रखा है इसको हम मिनट में इस टाइप से सोल्व करके लिख देंगे अलग अलग। तो इसको अगर हम डिग्री मिनट में कन्वर्ट करेंगे, क्यों करेंगे मिनट में कन्वर्ट? अब ये डिग्री का कुछ फ्रैक्शन बचा है 3/8, अगर एक पूरी डिग्री हो जाती तो इसमें ऐड हो जाता 40। अब ये डिग्री का कुछ फ्रैक्शन है तो इसको मिनट की फॉर्म में लिख देंगे, यानी हमें पता है कि 160 मिनट जो है वो 1 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो 3/8 डिग्री से कन्वर्ट करके हम 22, लेकिन जब 22 भी आया तो इसमें भी कोई फ्रैक्शन बनेगी, तो इस फ्रैक्शन को हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। सेकंड में कैसे? हमें पता है 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होता है, तो 1/2 मिनट जो हमारी ये जो पीछे की है ये कितनी होगी, 30 सेकंड हो जाएगी। तो हम इसको इस टाइप से लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा -4 रेडियन। -4 रेडियन को कैसे कन्वर्ट करेंगे? पाई रेडियन यानी 180 डिग्री, 1 रेडियन यानी 180 बाई पाई, और -4 रेडियन यानी मल्टीप्लाई -4। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की जगह 22/7 होता है, 7 ऊपर चला जाएगा, और ये है -4 मल्टीप्लाई -4। अब सोल्व करेंगे। -2 11, अब आ गया ऊपर -180, माइनस के साइन को आगे ले आएंगे, 7 इंटू 2/11। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 180 मल्टीप्लाई 14/11। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आएगा 42520 11। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, 11 से डिवाइड करो। अब हम अगर इसको 11 से डिवाइड करेंगे, माइनस है आगे, -229 बचेगा कितना, 1 और 11। ये इतना डिग्री हो गया। अब चाहें तो हम इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, और चाहें तो जो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में डिग्री दे रखा है इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो। तो हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और ये है कितना, 1/11 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू 1/11, कितना आएगा, 5/11। इतनी मिनट आ गई। ठीक है, यानी ये जो पीछे वाला हिस्सा है 1/11 डिग्री, ये कितना आया, 1/11 डिग्री, ये आया 5 इंटू 5/11 मिनट। अब इसमें भी ये आ गया फ्रैक्शन। अब देखो, इसको हमें पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये 5/11 मिनट्स कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड्स मल्टीप्लाई 5/11। अब इसको करेंगे सोल्व, कितना आएगा? इसको सोल्व करेंगे 30/11, यानी कि 2 बचा 8 और 7 पॉइंट कुछ आएगा। अब सेकंड से आगे तो किसी में कुछ कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो अपॉन में लिखने की जरूरत नहीं है। लगभग 27 सेकेंड्स आ गया। तो 5/11 मिनट्स इक्वल टू 5/11 मिनट्स इक्वल टू 27 सेकेंड्स। तो यहाँ पुट कर देंगे 5/11 सेकेंड्स की वैल्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हमारा ये पुट करने के बाद ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 5 मिनट 27 सेकेंड्स। ठीक है, अब ये क्या है, ये किसकी वैल्यू है, ये है हमारी 1/11 डिग्री की। ठीक है,
तो हम इसकी वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -29 डिग्री और 5 मिनट और 27 सेकेंड। ठीक है, ये इतना सोल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल यहाँ से ये करके फिर लिख देंगे कि -29 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड। ये इतना वैसे सोल्व कर लेंगे रफली, इसमें करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फिर ब्रैकेट में लिख देंगे बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है 5π/3 रेडियन को हम करेंगे डिग्री में। ये हमें पता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री और 5π/3 रेडियन इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 5π/3। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा 60 और ये 30 डिग्री। ठीक है, इस टाइप से ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7π/6। 7π/6 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई और 7π/6 रेडियन इज इक्वल टू 7π/6। पाई से पाई कैंसिल, 6 से ये 30 यानी 210 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। एक जो व्हील है, एक पहिया है, वो 360 रिवॉल्यूशन मतलब 1 मिनट में 360 बार घूम जाता है वो। ठीक है, तो हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में ये कितनी रेडियंस मतलब कितने डिग्री का जो एंगल बनाएगा रेडियन में। ठीक है, तो देखो हमें ये दे रखा कि 1 मिनट में रिवॉल्यूशन मेड बाय व्हील इन 1 मिनट। 1 मिनट में हमें दे रखा कितने बार घूम जाता है, 360 बार, मतलब 360 बार कोई घूम जाता है एक भैया। ठीक है, यानी 1 मिनट में कितनी सेकंड, तो 60 सेकंड में कितनी बार घूम रहा है ये, 60 सेकंड में ये 360 बार घूम रहा है। तो 1 मिनट में अगर 360 बार घूम रहा है तो हमें पता है, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, ये हमें पता है। तो रिवॉल्यूशन मेड बाय व्हील इन 60 सेकंड इज इक्वल टू 360। रिवॉल्यूशन मेड बाय व्हील इन 60 सेकंड इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, 1 सेकंड में कितने डिग्री का रेडियन में एंगल बना रहा है। तो 1 सेकंड में रिवॉल्यूशन कितने करेगा, रिवॉल्यूशन मेड बाय व्हील इन 1 सेकंड, 1 सेकंड यानी 360/60। 60 सेकंड में 360 कर रहा है, तो 1 में 360/60 यानी कि 6 रिवॉल्यूशन कर रहा है 1 सेकंड में। ठीक है, तो अब हमें एक बात पता है कि कोई भी व्हील एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में कितना एंगल बना देता है। हमने पहले पढ़ा था कि इन 1 रिवॉल्यूशन व्हील मेक एंगल इज इक्वल टू कितना, 2π रेडियन। 2π रेडियन ही बना देता है ना, क्योंकि जितनी सर्कमफ्रेंस होगी उतना ही बनाएगा। तो एक रिवॉल्यूशन में 2π रेडियन, जो हमने स्टार्टिंग में समझा था ये कंसेप्ट। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन में अगर एंगल 2π रेडियन बना रहा है और रिवॉल्यूशन 1 सेकंड में कर रहा है वो 6, तो 6 रिवॉल्यूशन में एंगल कितना बनाएगा, एंगल इन 6 रिवॉल्यूशन, 6 × 2π। एक रिवॉल्यूशन में अगर 2π एंगल बना रहा है तो 6 रिवॉल्यूशन में 6 × 2π हो जाएगा, यानी 12π एंगल बना दिया। ठीक है, और ये 6 रिवॉल्यूशन कर कितनी देर में रहा है, 1 सेकंड में। तो 6 रिवॉल्यूशन में जितने एंगल बनाएगा उतनी 1 सेकंड में बनाएगा, क्योंकि 6 रिवॉल्यूशन वो 1 सेकंड में ही तो कर रहा है।
सो एंगल मेड बाय व्हील इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 12 पाई। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। क्योंकि देखो यहाँ से 1 सेकेंड में वो 6 रिवॉल्यूशन कर रहा है और हमारा यहाँ से आ गया 6 रिवॉल्यूशन में उसने बनाया एंगल 12 पाई। तो जितना 6 रिवॉल्यूशन में बनाया उतना ही उसने 1 सेकेंड में बना दिया, क्योंकि वो कर तो 1 सेकेंड में ही रहा है वो 6 रिवॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर ऑफ आर्क लेंथ 22 पाई की वैल्यू यानी 22/7। हमें पता है क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें पता है जो एंगल थीटा होता है वो क्या होता है L/R, और यहाँ L की वैल्यू कितनी दी गई है? L क्या होती है? लेंथ ऑफ आर्क होती है, L ये होती है लेंथ ऑफ आर्क, ये दी गई है 22, और रेडियस कितनी दी गई है? रेडियस दी गई है 100 सेंटीमीटर, रेडियस 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पुट कर देंगे 22/100, थीटा की वैल्यू आ गई, ये हमारी वैल्यू आई है रेडियन में, और पूछ किस में रखा है? फाइंड द डिग्री मेजर, मतलब डिग्री में हमें निकालना है। तो डिग्री में पूछ रखा तो हमें पता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई, और आई कितनी है रेडियन? 22 इंटू 100, 22/100 रेडियन कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा मल्टीप्लाई 22/100। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे हम। पाई की वैल्यू कितनी पुट करने के लिए बोला? 22/7 यानी 180। पाई की वैल्यू करेंगे 22/7 इंटू 22/100, यहाँ से 7 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 22/100 मल्टीप्लाई 7, 22 से 22 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से कर देंगे ये 5, 9 यानी 63/5, डिवाइड करेंगे 1, बचा कितना? 2 और 3/5, इतना डिग्री आ गया। अब इसको हम ये क्योंकि ये फ्रैक्शन में दे रखा है ये डिग्री, तो इसको मिनट में चेंज कर देंगे। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 3/5 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट मल्टीप्लाई 3/5 क्या आएगा? 36 मिनट। ठीक है, तो हम इस 3/5 डिग्री की जगह 36 मिनट पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 12 डिग्री 36 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40, डायमीटर दिया गया 40, द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, देखो ये ऐसे दिया गया, एक सर्कल दिया गया है, ये हमारा मान लिया सेंटर है, और 40 डायमीटर उसका दिया गया है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस क्या होगी? डायमीटर की हाफ होती है रेडियस, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखो डायमीटर 40, ये 20 दे दिया रेडियस, तो ये मान लेते हैं सेंटर, ये हमारी रेडियस एक दे दी, ये एक ले लिया, ये रेडियस, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है। एक कोड दी गई है, कोड हम मान लेंगे, कोड क्या होती है? 2 पॉइंट्स, सर्कल के 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस होती है। ठीक है, अगर सर्कल के 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है वो तो हमारा हो जाता है डायमीटर। जैसे 2 पॉइंट्स, ये एक पॉइंट ले लिया, ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी ये डायमीटर हो जाएगा, लेकिन जो ये इस टाइप से हो गई, ये इस टाइप से हो गई, ये हो जाती हैं कोड। ठीक है, अब हमारा ये आ गया, ये कोड दे रखी है, ये कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस भी 20 है, कोड भी 20, क्योंकि डायमीटर 40 तो रेडियस होगी 20। अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड, हमें ये लेंथ निकालनी है। ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ होगी L,
और हमें पता है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। हमें आर दिया गया है, एल निकालनी और थीटा भी नहीं पता है। पहले थीटा निकालेंगे फिर हम एल निकालेंगे, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ओ पॉइंट, इसको मान लेते हैं ए बी। तो देखो ए बी भी कितनी है 20 सेंटीमीटर, ओ ए बी कितनी है 20 सेंटीमीटर, और ओ बी भी कितनी है 20 सेंटीमीटर। सारी साइड्स इक्वल हैं। ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी आर, ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी आर इक्वल। तो इससे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओ ए बी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये होता है कि अगर हम ये प्रूव कर दें कि ऑल साइड्स इक्वल होंगी तो उसके हम मान लेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल कितने होते हैं, एंगल्स होते हैं 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल हो गए 60 डिग्री, यानी हमारा ये जो एंगल है ओ, एंगल ए ओ बी, ये कितना आ गया 60 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं थीटा की वैल्यू कितनी आई 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, हमें पता है 60 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, π/3 रेडियन। करके देख लेंगे, ये इतना ही आएगा, ठीक है, π/3 रेडियन। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई π/3 रेडियन, और जो हमारे पास रेडियस है ही इसकी वैल्यू आ गई, और रेडियस हमें दी गई है तो एल इजीली निकल जाएगी। एल क्या होगी, एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। थीटा की वैल्यू है π/3 और आर की वैल्यू दी गई है कितनी 20, ठीक है। तो ये हो गया 20π/3 सेंटीमीटर, ठीक है। एल की वैल्यू, आर की लेंथ हमारे पास हो गई 20π/3 सेंटीमीटर, 20π/3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगी 20π/3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडी। मतलब रेडियस का रेशियो निकालना है। दो डिफरेंट सर्कल दिए गए हैं, यानी इन्होंने कोई एंगल यहाँ बनाया, एक ने एंगल यहाँ बनाया। तो ये जो लेंथ दी गई है ये सेम दी गई है, ठीक है। ये लेंथ सेम है, यानी इसकी भी लेंथ एल है और इसकी भी एल है। ये लेंथ सेम कब होगी, लेकिन ये एंगल डिफरेंट दिए गए। इसका एंगल दिया गया है 60 डिग्री और ये इसका एंगल दिया गया है 75 डिग्री, ठीक है। अब ये एंगल अलग अलग हुए और लेंथ सेम हो गई, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनकी रेडियस अलग है। ये डिस्टेंस अलग अलग होगी तो ये मान लिया कम रेडियस होगी तो ये कम दूरी में ये ज़्यादा एंगल बना लेगा, ये ज़्यादा होगी तो कम दूरी में ये मतलब छोटा एंगल बनाएगा, इस टाइप से। तो इसकी रेडियस अलग अलग है तो हमें रेडियस निकालनी है। हमें पता है थीटा क्या होता है, L/R होता है। ये हमने मान लिया सर्कल ए है, इसकी ये एल तो ये तो सेम है लेंथ तो दोनों की, ठीक है। इसकी रेडियस मान लिया हमने R1 है और इसकी रेडियस मान लिया R2 है, और इसका एंगल जो है ये मान लिया हमने θ1 है और इसका एंगल मान लिया हमने θ2 है, ठीक है। तो θ1 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 60 डिग्री और R1 और L सेम है, और इस केस में θ2 की वैल्यू कितनी है 75 डिग्री और R2 यानी रेडियस है R2, इसमें रेडियस R1 है रेडियस और इसमें रेडियस R2, और लेंथ ऑफ आर्क सेम दी गई है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला यानी थीटा का फॉर्मूला क्या होता है L/R। तो इससे क्या होगा, L क्या होगा थीटा इंटू R। तो इसके लिए L क्या हो जाएगा, इसके लिए L हो जाएगा L इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री लिखो, या 60 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे। 60 डिग्री को रेडियन में कितना आएगा π/3 आ जाएगा ये। और 75 डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा 5π/12। कैसे आया 5π/12, वो ऐसे आया कि हमें पता है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180, और 75 डिग्री मल्टीप्लाई 75 से करेंगे तो कैंसिल आउट होगा 115 और
3 6, फिर 3 से करेंगे 5 1 2, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ 5 पाई बाई 12, यानी 75 डिग्री कितना आया 5 पाई बाई 12। ठीक है, इस हिसाब से हमने ये लिख दिया, ये हमने लिख दिया ये। ठीक है, अब देखो थीटा एल बाई आर और एल क्या होगा थीटा बाई आर। तो इसमें इस केस में सर्कल ए के केस में जो है एल किसके इक्वल होगा, रेडियस क्या थीटा क्या है पाई बाई 3 और रेडियस क्या है R1। और इसके केस में एल क्या होगा, एल सर्कल बी के केस में थीटा कितना है 5 पाई बाई 12 और रेडियस क्या है R2। लेंथ दोनों की सेम दी गई है, लेंथ ऑफ आर्क, तो यानी हम इन दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं, इसको और इसको। तो क्या हो जाएगा हमारा पाई बाई 3 R1 इज इक्वल टू 5 पाई बाई 12 R2। हमें क्या निकालना है, रेडियस का रेशियो निकालना है, ये इस साइड ले आएंगे R1 बाई R2 इज इक्वल टू पाई बाई 3, R2 को इधर ले आए, इधर है पाई बाई 3 भी है, इधर क्या बचा 5 पाई बाई 12। ठीक है, तो R1 R2 को इधर ही रखेंगे, 5 पाई बाई 12 है, इसको उस साइड लेके जाएंगे, यानी 3 पाई पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा 4, यानी 5 बाई 4, क्या बोल सकते हैं 5:4। तो जो रेडियस का रेशियो है R1:R2 वो क्या है 5:4। ठीक है, ये हमें निकालना था। लास्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ, मतलब पेंडुलम हमारी ये इस टाइप से होती है, यहाँ पर ये जो यहाँ ऐसे ऐसे स्विंग करती है ऐसे ऐसे, तो ये जो लेंथ हो गई ये पेंडुलम की लेंथ, ये हम क्या मान लेंगे, ये हमारी रेडियस मान लेंगे। रेडियस दी गई है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में। और क्या दिया गया है, जो आर्क है लेंथ ऑफ आर्क यानी एल डिफरेंट दी गई है, फर्स्ट में 10 फिर 15 और फिर 21। तो हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। ठीक है, और किस में निकालना है, रेडियन में ही निकालना है। ठीक है, तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। एल कितनी दी गई है 10 और आर सेम है 75, तो कितना हो जाएगा 2/15 रेडियन। ठीक है, सेकंड केस में आर सेम रहेगी क्योंकि आर रेडियस 75 दी गई है, ये एल चेंज हो रही है। सेकंड केस में थीटा एल कितनी दी गई है सेकंड में 15 और 75 कितना आएगा 5, यानी 1/5 रेडियन। ठीक है, ऐसे ही थर्ड में 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। एल कितनी है 21 सेंटीमीटर और ये है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको करेंगे 2 से 7 सॉरी 3 से 7 25, यानी 7/25 रेडियन। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट हम करेंगे, कल करेंगे सेकंड एक्सरसाइज जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।